वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में आप अपने सर के बाल झड़ने यानी कि गंजेपन या फिर ऐसे कह सकते हैं हेयर फॉल के बारे में जानेंगे। हर वो इंसान जिसको हेयर फॉल का प्रॉब्लम है उसके जहन में कुछ सवाल होते हैं। हेयर फॉल के होने की क्या वजूहत हैं, हेयर फॉल क्यों होता है, हेयर फॉल के होने से कैसे रोका जाए, या फिर ऐसी कौन सी गज़ा, ऐसा कौन सा ट्रीटमेंट लिया जाए जिससे हेयर फॉल रुक जाए और हमारे बालों में वॉल्यूम आ जाए। हमें बाल अगर गिरते हैं तो हमें डॉक्टर को कब दिखाना चाहिए और डॉक्टर क्या ट्रीटमेंट देंगे। क्या डॉक्टर्स का ट्रीटमेंट हमारे बालों के लिए अच्छा है या इससे ज़्यादा हमारे बालों में हेयर फॉल हो जाएगा, कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं होगा। इन तमाम सवालों के जवाब मिलेंगे आपको इस वीडियो में। सबसे पहले हम आपको बताएंगे हेयर फॉल की वजूहत क्या होती हैं और ये क्यों होता है, इसलिए वीडियो को स्किप ना करें और सारी वीडियो को देखिएगा ताकि आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन मिल सके और आप डॉक्टर के पास जाने से पहले अपनी इस वीडियो को देखकर अपने घर में ही ट्रीटमेंट स्टार्ट करें, क्योंकि जो डॉक्टर्स होंगे वो आपको इंजेक्शंस देंगे, मेडिसिन देंगे, हो सकता है उनके भी साइड इफ़ेक्ट्स हों। तो लिहाजा इस वीडियो को देखें, अपनी प्रॉब्लम को देखें कि क्या वजह है कि आपको हेयर फॉल होता है और उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। लास्ट में हम आपको बताएंगे कि नए बाल कैसे उगाए जाते हैं, नए बालों की ग्रोथ कैसे होती है। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें ताकि जो भी नई वीडियोज़ हैं आपके पास आ सकें। इस वीडियो की हम पार्ट्स करेंगे। आज की वीडियो में हम आपको हेयर फॉल की वजूहात बताएंगे। आई थिंक शायद ही कोई ऐसा इंसान हो जिसके जिस्म के सारे बाल ख़त्म हो जाएं। बालों का मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाना एलोपेशिया कहलाता है, मतलब गंजापन। पहले बाल आहिस्ता आहिस्ता गिरते हैं जो हमें समझ में नहीं आते, उसके बाद गिरने की स्पीड तेज़ हो जाती है और वो देखते ही देखे हमें एलोपेशिया का प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है। क्या आप जानते हैं कि हर रोज़ हमारे सर से 50 से 100 बाल उतरते हैं और उनकी जगह नए बाल लेते हैं। क्या आपको ये भी पता है कि हमारे सर पर 1 लाख या उससे भी ज़्यादा बाल हैं। ये प्रॉब्लम जो है वो सिर्फ लेडीज़ के साथ नहीं है बल्कि जेंट्स के साथ भी है। क्या आपको पता है मर्द है या औरत है, बच्चा है या बूढ़ा है, ज़िंदगी के एक हिस्से में वो अपने बालों का वॉल्यूम, उनकी लेंथ, उनकी नशोनुमा, उनकी ग्रोथ सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाती है और देखते ही देखते उनको गंजापन यानी कि एलोपेशिया हो जाता है। गंजापन ज़रूरी नहीं किसी बीमारी की वजह से हो, बाज़ औक़ात हेयर फॉल बढ़ती उम्र की वजह से भी होता है, कुछ हमारी जीन्स में भी होता है, जेनेटिक्स भी होते हैं, कुछ हमारे हार्मोन टेस्टोस्टेरोन भी होता है जिसकी चेंजेस से भी ये प्रॉब्लम होती है, और कुछ हमारे बालों का ध्यान ना रखने से भी गंजापन हो जाता है। क्या आप इस बात को जानते हैं कि औरतों की निस्बत मर्दों में ज़्यादा गंजापन होता है, उनके ज़्यादा हेयर फॉल का प्रॉब्लम होता है। मैक्सिमम 80% मर्दों में 70 साल की उम्र तक ही गंजापन हो जाता है, उनको हेयर फॉल की प्रॉब्लम्स नज़र आनी शुरू हो जाती हैं। 30 से 60 इयर्स की जो लड़कियां होती हैं या औरतें होती हैं उनके बालों का वॉल्यूम कम होना शुरू हो जाता है और जो देखते ही देखते सर के बालों पर इतना असर करती हैं कि वो आगे से उनके सर का गंजापन शुरू हो जाता है। हेयर फॉल का पैटर्न अलग अलग होता है। बाज़ लोगों के सर में ऐसा होता है कि ये पहले आहिस्ता आहिस्ता हेयर फॉलिंग शुरू होती है और उसके बाद एकदम से बहुत ज़्यादा हो जाती है और एलोपेशिया हो जाता है। लेकिन बाज़ लोगों में ऐसा होता है कि स्टार्टिंग में ही एलोपेशिया का प्रॉब्लम स्टार्टिंग में ही ज़्यादा हो जाता है और उसके बाद हेयर फॉल आहिस्ता आहिस्ता होते हैं। अब बारी आती है कि वो कौन सी वजूहत हैं जिसकी वजह से हेयर फॉल या फिर एलोपेशिया की प्रॉब्लम होती है। क्या आपको पता है कि जब आपको जिस्मानी तौर पे या जज्बाती यानी कि इमोशनली या फिर आप फिज़िकली वीक होते हैं तो उसका भी असर आपके सर के बालों पर होता है, जिसकी वजह से आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम होती है। डिप्रेशन की वजह से भी सर के आधे से 3/4 बाल गिर सकते हैं। इस किस्म के बालों के गिरने को टेलोजन एफोलिवियम कहते हैं।
जब आप शैम्पू करते हैं, कंघी करते हैं या फिर अपने बालों में हाथ चलाते हैं तो आपके बाल मुट्ठी भर में निकलते हैं। डिप्रेशन के वाक़ये के बाद आपको हफ्तों से महीनों इस किस्म के बालों के गिरने के वजह। इसके अलावा जब आपको तेज़ बुखार होता है या किसी किस्म का शदीद किस्म का इन्फेक्शन होता है और वो जो मेडिसिन यूज़ होती हैं इनकी वजह से भी हेयर फॉल का प्रॉब्लम होता है। जब आप प्रेग्नेंट होती हैं और या फिर बच्चे की पैदाइश होती है उसके बाद भी आपको हेयर फॉल का प्रॉब्लम होता है और ये 6 माह से लेकर 6 मंथ से लेकर 2 इयर्स तक रहता है। बहुत बड़ी सर्जरी हो या बहुत बड़ी बीमारी हो या फिर कीमोथेरेपी हो, इससे भी आपको एलोपेशिया या हेयर फॉल की प्रॉब्लम होती है। एकदम से खून की कमी हो जाने से भी हेयर फॉल होता है। वो लोग जिनमें प्रोटीन की कमी भी होती है, जो नहीं खाते, जो अंडा नहीं खाते, प्रोटीन यानी कि चने नहीं लेते, दालें नहीं खाते, गोश्त नहीं खाते, अंडे नहीं खाते, उनमें भी प्रोटीन की कमी होती है और प्रोटीन बालों के लिए बहुत ज़रूरी होता है और ना मिलने पर हेयर फॉल का प्रॉब्लम होता है। कुछ मेडिसिन्स भी ऐसी होती हैं जिनके साइड इफ़ेक्ट की वजह से हेयर फॉल या एलोपेशिया का प्रॉब्लम होता है। इन मेडिसिन्स में सबसे बड़ी मेडिसिन फैमिली प्लानिंग वाली होती हैं। उसके अलावा ब्रूफिन की वजह से भी आपको हेयर फॉल का प्रॉब्लम हो सकता है और मेडिसिन्स हैं जिससे हेयर फॉल का प्रॉब्लम होता है। कुछ जेनेटिक्स की वजह से भी होता है, जीन्स में भी आपके होता है जिसमें कि आपके हेयर फॉल के प्रॉब्लम होते हैं या एलोपेशिया का प्रॉब्लम होता है। बहुत ज़्यादा शैम्पू का इस्तेमाल, बहुत ज़्यादा बालों को रगड़ना, मसाज करना बहुत ज़्यादा, उससे भी जड़ें कमज़ोर होती हैं और हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है। इसके अलावा हार्मोन्स की चेंजेस की वजह से भी और ब्लो ड्राई का भी इस्तेमाल करने से, बालों का हेयर स्ट्रेट करने से भी बालों में हेयर फॉल का प्रॉब्लम होता है। अब आप सोच रहे होंगे जितनी वजूहत बताई गई हैं पर हम लोग ये सब कुछ हमारे साथ होता है, तो इसलिए आप परहेज़ करें और अपने बालों का खास ध्यान रखें क्योंकि जो भी खूबसूरती है वो बालों से तो होती है। तो अब आपके सवाल का जवाब कि डॉक्टर्स नए बाल कैसे उगाते हैं, उनका क्या ट्रीटमेंट है। साइंस के लिहाज से कहा जाता है कि नए बाल उगाना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि हमारे सेल्स बंद हो जाते हैं। इसलिए बेहतरीन तरीका ये है कि पहले आप अपने हेयर फॉल की प्रॉब्लम को सॉल्व करें, अपनी वजूहात को ख़त्म करें, अच्छा सा ट्रीटमेंट करवाएं, अच्छी खुराक खाएं, तो उसके बाद नए बाल उगने के चांसेस हो सकते हैं। जिसका बेहतरीन ज़रिया है कि आप ऐसी डाइट का यूज़ करें जो आपके बालों की ग्रोथ करे, उनको हेल्दी करे और आपके तमाम सेल्स को ओपन करे ताकि आपको ग्रोथ करने में प्रॉब्लम ना हो। अगर आपको ये जानना है कि वो कौन सी फूड्स या डाइट है जिसकी वजह से आपका हेयर फॉल का प्रॉब्लम रुक सकता है और नए बालों की ग्रोथ हो सकती है, तो ज़रूर बताइएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो इसी टॉपिक पे बनाऊंगी।